2026 के अंदर एक से एक बैक टू बैक वैकेंसी आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आपने देखा कि एक वैकेंसी खत्म नहीं होती, तुरंत दूसरे का नोटिफिकेशन आउट हो जाता है। अभी आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे चलती जा रही है। जैसे आपने देखा कि एएलपी को लेके एक नोटिफिकेशन आउट हुआ कि भाई आपकी 15 तारीख से जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने जा रही है। 11,127 वैकेंसी भी आउट हो गई है। उसी के पीछे ही एक नोटिफिकेशन भी, एक शॉर्ट नोटिस जो है आउट हो चुका है। वो है आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर को लेके, जिसके लिए कुल मिला के 119 के आसपास वैकेंसी आई है। हालांकि उसमें थोड़ी वैकेंसी और बढ़ा जाएगी और तकरीबन ये 190 के आसपास तक वैकेंसी बैठेगी। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि इस बारी जो वैकेंसी आती हुई दिखाई थी वो पिछली बारी के मुकाबले, यानी 2025-26 के हिसाब से बात करूं तो थोड़ी कम वैकेंसी आई है। थोड़ी क्या, बहुत कम वैकेंसी आई है पिछली बारी के मुकाबले बात करूं तो। लेकिन अब भी हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है इस वैकेंसी के अंदर उतरने का और अपने आप को प्रूव करके दिखाने का और एक सरकारी नौकरी पाने का। लेकिन उस सरकारी नौकरी को पाने के लिए मेरे पास क्या क्या क्राइटेरिया मुझे पता होना चाहिए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, या फिर मेरे को क्या क्वालिफिकेशन में चाहिए, क्या मेरी एज होनी चाहिए। इस चीजों को लेके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो उन सवालों का जवाब लेके आज मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हो चुका हूं, जिसमें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा इस आरआरबी सेक्शन कंट्रोल 2026-2027 के एग्जाम को लेके। अभी तक अगर हम बात करें, ये जो वैकेंसी है इसको अभी एक अप्रूवल मिला है कि भाई आपका जल्द ही में जो है एक कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। हालांकि अभी पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने क्लियर लफ्जों में, जैसे हर एक वैकेंसी को लेकर वो पहले ही 1-2 महीने पहले या 1-1.5 महीने पहले जो आपको बता दिया जाता है कि वो टोटल वैकेंसी इतनी आएंगी और इस तारीख से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। एक थोड़ा सा जो है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल चुकी है। ये जो एग्जाम होगा इसमें कुल मिला के अभी तक आपके पास 119 वैकेंसी आई है। हालांकि ये बढ़ती हुई दिखाई दी कि ये कंफर्म तौर पे मुझे लग रहा है। ये था वो शॉर्ट नोटिस जो आपको बताया गया था और उसमें अप्रूव करी गई है 119 वैकेंसी, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अलग अलग जोन के अंदर कहां कहां पे कितनी कितनी वैकेंसी आई है ये भी आप सारी देख सकते हैं कि सेंट्रल रेलवे में आपके पास 8 वैकेंसी है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में आपके पास 6 वैकेंसी है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आपके पास 17 है। इस तरीके से आप जोन वाइज देख सकते हैं कि कुल मिला के अभी तक जो वैकेंसी आई है वो 119 वैकेंसी आती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये है आपके पास रेलवे 2026 का कैलेंडर। आप देख सकते हैं जो आपका सेक्शन कंट्रोलर को लेके जो ऑफिशियल तौर पे नोटिफिकेशन आना है वो 30/6/2027 बताया गया है। यानी अगले महीने की एंड तक आपको कंफर्म तौर पे ये नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, कंप्लीट डिटेल्स आपको पता लग जाएंगी। और ये जो शॉर्ट नोटिस आया ये किस लिए आया है, क्योंकि मार्च 2026 तक जितनी भी आपकी वैकेंसी निकल रही थी इस पोस्ट को लेके, वो सारा का सारा डेटा एनालिसिस करने के बाद ये एक अप्रूवल आया कि भाई हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है अभी भी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपके पास जो टोटल वैकेंसी पिछली बारी और इस बारी की बात करें तो सेक्शन कंट्रोल को लेके पिछली बार जो वैकेंसी थी वो कितनी वैकेंसी थी सर, ये थी 350। कितनी थी? 350। और इस बारी कितनी आई है? 119 वैकेंसी आई है। आप देख सकते हैं कि आधे से भी कम है, आधे से भी कम है, बिल्कुल ना के बराबर जो है वैकेंसी आई है। लेकिन इस वैकेंसी का भी हम फायदा उठाएंगे, क्योंकि हमें 119 सीट की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक सीट की जरूरत है। मेरी एक हो जाए, बाकी की मुझे कोई बात नहीं पड़ती। तो मेरे को एक सीट कंफर्म करनी है और इस सीट को हम कंफर्म करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और आप देखो कि आपके पास एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। इसमें आपके पास मैथमेटिक्स का पार्ट आता हुआ दिखाई देगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे और 60 नंबर का होता हुआ दिखाई देगा। लॉजिकल कैपेबिलिटी को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 20 सवाल आएंगे, 20 नंबर के होंगे। मेंटल रीजनिंग को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 20 सवाल होंगे और 20 आपका मार्क्स का होता हुआ दिखाई देगा। यानी ओवरऑल 100 सवाल आने वाले हैं और 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। ओवरऑल बात करें तो 120 मिनट आपको मिलेंगे इस पेपर के लिए। 2 घंटे के अंदर आपको 100 सवाल है वो सॉल्व करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो वेटेज रखी गई है ना, जो सबसे ज्यादा वेटेज रखी गई है वो आपके मैथ्स पे पोर्शन पे है। यानी आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और साथ ही साथ रीजनिंग पे भी कमांड करनी पड़ेगी। यही के जरिए आप अपने आप को सिलेक्शन की ओर आगे लेके चले जा सकते हैं। तो ये आपका मेन पोर्शन होने वाला है। हालांकि इसके अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप लोग। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसका भी आपको ध्यान रखना है, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें आपको क्या क्या
क्वालिफिकेशन के तौर पे चाहिए तो उन्होंने ज्यादा नहीं मांगा, उन्होंने कहा है कि सिर्फ आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास जो है बीए हो, आपकी बीएससी हो, आपकी चाहे बीकॉम हो, कुछ भी हो सकती है, या कोई और भी है जैसे कि बीटेक वगैरह का रखा हो तो भी चल जाएगा, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मेन उनको ग्रेजुएशन से मतलब है, और किसी एक ऑथेंटिकेशन जो है यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, एक अप्रूव्ड यूजीसी अप्रूव्ड जो है वो आपका जो है कहाँ से होनी चाहिए, वो ऑथराइज होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी, वहां से आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अलावा एज की बात करूं तो जो मिनिमम एज रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए वो 20 साल रखी गई है, मैक्सिमम एज जो है वो 33 साल की है, यानी कि 20 से 33 साल की आपकी एज होनी चाहिए। बाकी अदर कैटेगरी के हिसाब से जैसे कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलता ही है, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है और एससी एसटी वालों को 5 साल का मिलता है, वो आपको यहाँ पर भी मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी 20 से 36 है ओबीसी और 20 से 38 होने वाली है एससी एसटी को लेके। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके पास जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसमें आपको पहला तो आपका सीबीटी का होगा ही होगा, यानी कि जो मैंने भी आपको पेपर बताया वो होने वाला है। दूसरा है आपके पास सीबीएटी का टेस्ट होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि आपके पास ये सीबीएटी और सीबीटी ये दोनों का स्कोर को ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसी को क्वालिफाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन बस आपके पास क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका एग्जामिनेशन होता हुआ दिखाई देगा। यानी मेन आपको काम करना है इस दो पोर्शन पर, यानी 1 और 2 पे काम करना है। अगर आप लोग इन दो पे काम कर लेते हैं तो आपका इन 119 सीट के अंदर कंफर्मेशन रिजर्वेशन मतलब कंफर्मेशन सीट का, या फिर आप जो है कह सकते हैं मेरा सिलेक्शन का, या मेरी जो है सरकारी नौकरी का सिलेक्शन का कंफर्मेशन हो सकता है। अब इसकी तैयारी के लिए भी आप सोचते होंगे सर तैयारी कैसे करूं, कब से करूं, कहां से करूं, ये सारी बात सोचोगे। देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक वे व्यक्ति हैं जिनको सिलेक्शन पाना है, एक व्यक्ति वो है जिसको सिर्फ पेपर देखकर आना है। तो जिनको सिलेक्शन पाना है वो तैयारी में अभी से जुट जाएंगे, क्योंकि उनका सपना है कि मुझे रेलवे में भर्ती होना है किसी तरीके से, और रेलवे में भर्ती होने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं जो भर्ती होना चाहते हैं, किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से वो भर्ती होना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया जॉब है और बड़ी आरामदायक जॉब है, सबको पता है यहाँ पर। तो आप देखो, और करियर तो बहुत बढ़िया है ही आगे। तो आप देखोगे कि भाई मेरे को प्रिपरेशन दो तरीके से करने का मौका मिलेगा, एक तो सर नोटिफिकेशन का इंतजार करूं, कभी जून के आसपास में आपका नोटिफिकेशन आउट होगा तब मैं उसकी तैयारी में जुटूंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज और अभी से तैयारी में जुट जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता तो लग गया है कि 1 महीने के बाद आपके पास जो है नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा ऑफिशियल तौर पे, और बाकी आपको जो है एक शॉर्ट नोटिस के जरिए उन्होंने बता तो दिया कि टोटल वैकेंसी कितनी आने वाली है। तो अब तैयारी कहां से करेंगे सर, तैयारी करेंगे आप इस बैच से जो कि है रेलवे फाउंडेशन बैच, और ये क्लासेस जो है कब से स्टार्ट हुई है, 11 मई से स्टार्ट हुई है। तो 11 मई से लेके आज तक की जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी रिकॉर्डेड, और आज और अभी से जितनी भी क्लासेस होनी होंगी वो सारी की सारी आपको देखने को मिल जाएंगी लाइव। इस बैच की खास बात ये होगी कि आपको एक तो सारे के सारे एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेंगे, जो मुखर्जी नगर में बेस्ट टीचर हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर हर व्यक्ति धुरंधर है, हर व्यक्ति का जो ज्ञान है वो बहुत अच्छे लेवल पर है। आपको पीवाईक्यू भी कराएगा, आपको हर तरीके से क्वेश्चन के पैटर्न को भी बताएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कैसी चीजें चली पूछी जा रही हैं, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करता हुआ दिखा देगा। और खास बात आपको ये सब चीजें तो मिलेंगे मिलेंगे, डाउट सेशन भी आपको मिलता हुआ दिखा देगा, टीचर के साथ मेंटोरशिप भी काम करने का आपको मौका मिलता हुआ दिखा देगा, और लाइव क्लासेस है ही है, मॉक टेस्ट भी आपको इसी के अंदर मिलेगा, अलग से कोई बैच परचेज करने की जरूरत नहीं, कोई टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें हम लेंगे। और 2 साल की वैलिडिटी भी मिलेगी, यानी 2 साल तक का अगर आपके पास कोई भी वैकेंसी आती हुई दिखाई दे, आप सब लोगों जो है उस एग्जाम को लेकर प्रिपेयर हो सकते हैं। यानी एक सिंगल प्रिपरेशन अगर आप करोगे तो आप मल्टीपल एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था अभी तक आरआरबी सेक्शन कंट्रोल को लेके, लेकिन अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करोगे तो भी इसी बैच से हो जाएगी, ग्रुप डी की तैयारी करोगे तो भी से हो जाएगी, एएलपी की करोगे तो भी से हो जाएगी, जेई की तैयारी करोगे तो भी से हो जाएगी, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी करोगे यहीं से हो जाएगी, और टेक्नीशियन की जॉब की प्रिपरेशन करोगे तो भी यहीं से हो जाएगा। और अगर आप कोई एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो भी आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर जो बताया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, वो सिर्फ एक छोटे से पोर्शन को लेके नहीं, बहुत अच्छे तरीके से कि आप कोई भी सिंगल एग्जाम को लेके आप जब तैयारी करना चाहते हैं तो आप हर एक एग्जाम को लेके एक सिंगल बैच से प्रिपरेशन करेंगे, अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है। सर मैंने जो है आरआरबी एनटीपीसी का बैच परचेज करा, कल मैंने ग्रुप डी का बैच परचेज करा, तीसरे दिन मैंने टेक्नीशियन का बैच परचेज करा, ऐसा नहीं करना। सिंगल बैच मल्टीपल एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, और वो कितने में 199 रुपीज में होगी, सबसे नॉमिनल प्राइस है 199 रुपीज। और अगर आप किसी वजह से एक कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, वो कूपन कोड क्या है, रवि52 कूपन कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और वो होगा 52% का डिस्काउंट। ये क्या है, आपके सामने कूपन कोड है, इस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा अपने फोन में केडी लाइव के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो मैंने 199 रुपीज बताया है उससे भी कम दाम में
आपको ये बैच मिल जाएगा। जल्द से जल्द ज्वाइन करो, क्योंकि 2-4 क्लासेस आपकी निकली हैं 11 तारीख से अब तक को लेके, तो जो भी क्लासेस होंगी वो सारी सारी कवर कर लोगे और फिर सीधा जुड़ते हुए दिखा दोगे हम सबके साथ लाइव क्लासेस में। फिलहाल इतना ही, बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, बद रहिए। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों।